हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है एक समतल दर्पण पर आपतित प्रकाश की किरण की प्रगामी जो दिशा है वो है 1/2 आई कैप धन वर्गमूल में 3 जे कैप। बोला जा रहा है परावर्तन के बाद प्रगामी दिशा जो है वो होगी 1/2 आई कैप ऋण वर्गमूल में 3 जे कैप। तो बोला जा रहा है कि किरण का आपतन कोण क्या है। पहला ऑप्शन है 30 अंश, दूसरा ऑप्शन है 45 अंश, तीसरा ऑप्शन है 60 अंश, चौथा ऑप्शन है 75 अंश। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, देखिए जब भी दो सदिशों के बीच में हमें कोण निकालना हो तो हम वहां पे अदिश गुणन का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए ये कोई सदिश है ए सदिश और ये कोई सदिश है बी सदिश। इन दोनों के बीच में अगर थीटा कोण है तो यहाँ पे लिखेंगे हम ए सदिश डॉट बी सदिश, अर्थात ए सदिश और बी सदिश का अदिश गुणन ये होगा ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण गुणे कॉस थीटा। तो यहां से आपको दिख रहा है कि कॉस थीटा का मान आ जाएगा कॉस थीटा बराबर ए सदिश डॉट बी सदिश भागे ए का परिमाण गुणे बी का परिमाण। तो ये पहली चीज आप समझ लें। एक चीज यहाँ पे और समझिए कि मान लीजिए आपके पास में दो सदिश हैं, अगर ए सदिश और बी सदिश। ए सदिश का मान है A1 आई कैप धन A2 जे कैप धन A3 के कैप, तथा जो बी सदिश है वो है B1 आई कैप धन B2 जे कैप धन B3 के कैप। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि जो ए डॉट बी होगा, ए सदिश डॉट बी सदिश, ये हो जाएगा A1 B1 धन A2 B2 धन A3 B3। तो सीधे सीधे क्या करना है कि आई वाले का आई के साथ, जे वाले का जे के साथ, के वाले का के साथ ले लेना है गुणा। ऐसा करते हैं अदिश गुणन में हम। तो इस चीज का हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इस मुख्य धड़ा का इस्तेमाल करके चलिए अब हम प्रश्न को हल करते हैं। तो मान लीजिए कि ये कोई एक समतल दर्पण है इस तरीके से, और इस पे एक किरण आपतित कराते हैं। किरण को हमने इस तरीके से आपतित करा दिया। जो ये वाली दिशा है आपतन की दिशा, ये हमें दी गई है प्रश्न में 1/2 आई कैप धन वर्गमूल में 3 जे कैप। तो इसको हम क्या बोल देते हैं कि इसको हम एक कैप बोल देते हैं। तो ये कितना है 1/2 आई कैप धन वर्गमूल में 3 जे कैप। तो ये पहला सदिश है। जब ये परावर्तित हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा वो। तो जो ये वाली दिशा है, ये वाली दिशा, इसको हम बी कैप बोल देते हैं। तो ये दिया गया है 1/2 आई कैप ऋण वर्गमूल में 3 जे कैप। तो यहाँ पे अगर आप एक अभिलंब खींचे इस तरीके से सतह पे, तो ये हो जाएगा आपतन कोण, उसको हम थीटा बोल देते हैं। तो ये वाला भी कोण थीटा है। तो यहां से लेके यहां तक वाला जो कोण होगा ये हो जाएगा 180 ऋण 2 थीटा। ए कैप और बी कैप के बीच में यही कोण है, इसको हम अल्फा बोल देते हैं। तो इस अल्फा को अगर हम निकाल लेते हैं तो थीटा भी हमें मिल जाएगा, और हमें थीटा ही पूछा गया है प्रश्न में। हम क्या करते हैं ए कैप बी कैप का अदिश गुणन करते हैं, ए कैप डॉट बी कैप। ये कितना होगा ए कैप का परिमाण गुणे बी कैप का परिमाण गुणे कॉस अल्फा। इन दोनों के बीच में जो कोण है वो कितना है अल्फा है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो ए कैप का परिमाण और बी कैप का परिमाण, इन दोनों का परिमाण जो है वो वर्गमूल में 1/4 धन 3/4 अर्थात 1 है। तो कॉस अल्फा आपको मिल रहा है सीधे सीधे ए कैप डॉट बी कैप। ए कैप कितना है 1/2 आई कैप धन वर्गमूल में 3 जे कैप, डॉट करेंगे बी कैप के साथ। बी कैप है 1/2 आई कैप ऋण वर्गमूल में 3 जे कैप। तो ये मिल रहा है आपको कॉस अल्फा बराबर 1/4, और यहाँ आ गया 1 ऋण 3। ये कितना आ रहा है ऋण 1/2। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि अल्फा का मान है 120 अंश के बराबर, जो कि है 180 ऋण 2 थीटा। तो यहाँ से आपको देखेंगे कि थीटा जो मिल रहा है वो मिल रहा है थीटा बराबर 30 अंश के बराबर। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो ए सही है। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।